वैक्सीन के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, ये मुझे बताइए क्या रैकेट है यार? आम आदमी को बात समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है उसके साथ। कोरोना वैक्सीन के मुतालिक दो बातें मैं आपको पहले बताऊं कि आप साइंसदान से पूछते हैं तो वो कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, और आप अस्पतालों को देखते हैं तो वो करोड़ा बना गए। यानी कमाल की बात है, ऐसी बीमारी जिसके पास उनका इलाज नहीं है उसके एवज वो अरबों रुपया कमा गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारी सूबाई वजीर ने ये कहा यास्मीन राशिद ने, अब मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि जनाब ये सेफ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस वैक्सीन के मामले में बुखारी साहब मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं एजुकेट नहीं हो सका। यही वजह है ना, आपने लगवाई भी तो नहीं ना? मैंने तो नहीं लगवाई, मैंने भी नहीं लगवाई। हाँ, मुझे तो डॉक्टर जावेद अकरम ने घर आके कह दिया कि मैं कल भेज रहे हैं बंदे सारे घर वाले लगवान। मैं कहा तुसी लगवाओ, मैं तो नहीं लगवा रही। मैं चाहता हूं कि ये मेरा हक है कि मुझे पता हो कि मैं क्या चीज। आप एक बात और बता दें ताकि लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए कि जो चाइना की वैक्सीन है, आप समझते हैं दैट इज रिलायबल कंपैरेटिवली? मुझे पता ही नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात देखता हूं कि अगर इतनी रिलायबल होती तो दुबई और अबू धाबी में इतनी तेजी से ना फैलता, क्योंकि उन्होंने अपने 100% वर्कर्स को और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये चाइना की वैक्सीन ही लगाई थी। और उन्होंने तो चाइना ने फिर कैसे काबू पा लिया वुहान में जो कुछ हुआ? इतना मैसिव स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक जो था। चाइना के ऊपर खबरें कितनी आराम से आती हैं बाहर या नहीं आती, मुझे तो इसका पता नहीं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन आप देखें ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेलीगेशन ने विजिट किया वुहान के वो हॉस्पिटल। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कमेंट भी किया हुआ। अब मैं क्या कहूँगा कि प्रेसिडेंट, अब मेरा कमेंट नहीं है, उसका ही कमेंट है। प्रॉब्लम यह है कि ये वैक्सीन अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये प्रिवेंशन है कि क्योर है। यानी ये इस मुल्क में हाल हुआ है, लेकिन इस मुल्क में नहीं है, अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, और इस मुल्क में ज्यादा बुरा हाल है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या कैसे होगा क्या। आप देखें ना, वो वैक्सीन गायब हो गई, वो बीच में वैक्सीन का एक तो फौज की तरफ से बड़ी अच्छी बात हुई कि उनको दी, तो चाइना की तरफ से दी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम पब्लिक को देंगे, यानी जो हेल्थ केयर को देखने वाले हेल्थ वर्कर्स। लेकिन मसला ये है कि जो बाकी और वैक्सीन का क्या प्लान है, किस सूबे में गई है, किनको लग रही है, कहां से, जो एक तो सिंध से खबर आई है, और बाकी सूबों में बाकी कहां पे क्या है। आज मैंने काफी लोगों से पूछा, मैंने कहा यार क्या है, वो कहते हैं जी हमें भी कुछ नहीं पता। मैंने वो डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा कोई सिलसिला बना है? वो कहते बना तो है जी, मगर वो अभी हुकूमतों का ध्यान नहीं है इस तरफ कि वैक्सीन वो पता नहीं एक्सपायरी ना हो जाए। कंबोडिया जैसे मुल्क, मंगोलिया जैसे मुल्क, पैसिफिक आइलैंड में कुछ ममालिक हैं जिनको इंडिया जो है वो ये वैक्सीन दे रहा है। जो मोदी जो साहब जो हैं वो अपने एक इंडिया की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो वो अपने आप को ये भी कहते हैं, और जो कि हकीकत है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है वो तो भारत है। तो इस चीज को भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कि किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डोमिनेंस के लिए। चीन के लिए प्रॉब्लम यह है कि खित्ते में कॉम्पिटिटर आ गया है और वो अपनी थोड़ी इंडिजिनस डोमेस्टिक स्ट्रगल से ऊपर आ रहा है सारा टाइम। ठीक है, अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है भारत इंडो पैसिफिक में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज चीन को जो टेंशन वाली है वो ये है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर अगर बढ़ेगी तो, और जो इंडिया अगर खासकर कोविड-19 में जो वैक्सीन बना के वो जितना भी चाइना का बैकयार्ड है उस सारे बैकयार्ड में वैक्सीन देगा, जैसे मैंने जिक्र किया आपको जिन ममालिक का, तो वो तो इंडिया के लिए इंडिया का एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनेगा, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बनेगा। और वो किसको काउंटर करेंगे? चाइना। साथ में अगर उसको जापान की सपोर्ट हो, अमेरिका की सपोर्ट हो इंडिया को, तो जारी बात है कि चीन के लिए एक बहुत बड़ी सर दर्द बन जाएगा इंडिया, जो कि किसी हद तक बन भी चुका है, क्योंकि सारी जितनी भी इंडो पैसिफिक में रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं वो बिकॉज इंडिया की पोटेंशियल प्रोफाइल को देख के हो रही है। सो मिसाल के तौर पे दिल्ली जो है वो कंबोडिया को 1 लाख डोजेस दे रहा है। अच्छा, ये जारी बात है, जो कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर हन सेन जो है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की इंडिया को कि हमें ये दी जाए। अच्छा, अब इसका जारी बात है, इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान चाइना को होगा कि चाइना क्या वहां पे वो वैक्सीन पहुंचा रहा है, या चाइना किस तरह ये फील कर सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया जो है वो हमें किस तरह डील कर सकता है। देखिए, एक जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो वो वायरस चाइना की तरफ से आने की वजह से एक थोड़ा सा चाइना को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन चाइना की क्योंकि सप्लाई चेन बहुत बड़ी है तो वो अपना वो चीजें मेंटेन कर गया। लेकिन एक चीज है कि इस सारे प्रोसेस के बाद ये जितना सप्लाई चेन बंद हुआ
और दुनिया को यह पता चला कि हम चीन के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे और चीन की जो सप्लाई चेन के ऊपर कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो इंडिया एज एन ऑल्टरनेट मार्केट खड़ी हो गई है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को एडवांटेज देगा कि वो किस तरह जाके आइंदा आने वाली डिसीजन मेकिंग में ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, जब अक़वाम मुत्तहिदा में वो जाएंगे, अगर आप इमेजिन करें सितंबर में नरेंद्र मोदी साहब स्पीच करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो वहां पे वो क्या डिस्कस करेंगे? वो सबसे बड़े पहले कहेंगे कि जो ग्लोबल एक कैलेमिटी थी, ये जो चैलेंज था, इसमें इंडिया की क्या कंट्रीब्यूशन। तो जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले इसको वैक्सीन बताएंगे, हमने इतनी वैक्सीन पूरी दुनिया में भेजी। सो वो जो एक इंडिया का इससे जो क्लाउड बढ़ रहा है, तो इससे फिर उनकी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी आती है, डिसीजन मेकिंग में ऑटोनॉमी आती है, वो जो फैसला साजी में ऑटोनॉमी आती है। तो फिर वो जो पाकिस्तान, हम अक्सर कहते हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वो कश्मीर, तो वो मेरा ख्याल है कुछ चीजें लैदा करनी पड़ेंगी। और जारी बात है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से इंडिया को ये फेवर मिलता है कि इंडिया के अंदर वो जो लेबर है वो चीप होगी। और जारी बात है ये पूरी दुनिया में ऐसे है, जो लेबर के रेट अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में, वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत या जो डोमेस्टिक लेबर लॉज होते हैं उसके मुताबिक, तो पाकिस्तान, इंडिया, चीन में यहाँ पे चीजें बहुत सस्ती बनती हैं क्योंकि लेबर चीप है यहाँ पे। तो इंडिया एज ए